नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आशा कर रहे हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में एलटी की वैकेंसी आई हुई है, जो कि सहायक टीचर का है और क्लास 9 से 10 तक के पढ़ाने के लिए टीचर की भर्ती की जाती है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है कि योग्यताएं हैं, कितने पोस्ट हैं, और मैथ फिजिक्स, मैथ साइंस और हिंदी के और इंग्लिश के शिक्षक के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां इसमें हैं, किस प्रकार से इसको जो है कि फिलअप किया जाएगा, और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे रहेगा, और इसमें जो है कि एज क्या क्या प्रोसेस है, कब से जो है कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग जो है कि इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले जो है कि यह यूपी पीसीएस के द्वारा जो है कि एग्जाम कराया जाता है। इसमें जो है क्लास 9 से 10 तक के शिक्षक जो है, इसमें क्लास 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसमें इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 7,466 है, जिसमें मैथ के 1,093 और साइंस के 1,337 और हिंदी के 687 और इंग्लिश के 653 है। जिसमें देखा जा रहा है कि सबसे अधिक जो वैकेंसी है इसमें वह है साइंस में। ठीक है। और अगर हम देखें कि यह फॉर्म जो है फिलअप होना कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यह जो है, हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन था वो पहले ही आ चुका था, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वह 28 जुलाई 2025 को आया है, और यह उसी दिन से यानी 28 जुलाई 2025 से ही यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और इसके क्लोजिंग जो डेट है, यानी लास्ट डेट है इसका 28/8/2025 है, जो कि एक महीने पूरे पूरे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है। इसी महीने के दौरान आप लोग जो है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जो कि यूपी के जो विद्यार्थी हैं, वह डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट अपना इसी मंथ, इसी फॉर्म स्टार्ट और क्लोजिंग डेट के बीच में जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है। फिर जो है क्या करना है इसमें, इसका जो फीस है, फीस तो यूपीएससी करवा रही है, इसलिए जो है कि इसका फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी जो है कि जनरल ओबीसी के लिए 125 है, एससी एसटी के लिए 65 और दिव्यांग के लिए 25 है। और भी इसमें है भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें योग्यता क्या क्या रहेगा, जो कि लोगों के लिए कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें योग्यता क्या क्या रहेगा, इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहेगा, और आपको इसमें न टेट की आवश्यकता है न सीटेट की आवश्यकता है। ठीक है। और फॉर्म को कैसे भरें, तो इस फॉर्म को भरने के लिए जैसे कि यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में और भी कई एग्जामों में अब ओटीआर का जो है कि प्रोसेस चल रहा है, तो आयोग ने जो है इसमें भी ओटीआर के थ्रू जो है फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस बनाया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का प्रोसेस उसमें यूपीएससी के वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है। हालांकि जो यूपीएससी के विद्यार्थी रहे होंगे और टीचर की वैकेंसी भी देख रहे हैं, तो उनके लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ओटीआर पहले से ही किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो ओटीआर का नंबर जो मिलेगा, फिर फॉर्म को आप आगे चल करके फिलअप कर पाएंगे। अब देखते हैं इसमें जो है कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले इसमें प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। प्री में क्या रहेगा, प्री में प्री में भी एक पेपर होगा, जिसमें जो है कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप रहें। साइंस से रहेंगे तो साइंस के 120 क्वेश्चन, मैथ से रहेंगे तो मैथ के 120 क्वेश्चन, हिंदी के हैं तो हिंदी के 120 क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन रहता है। बाकी सोशल साइंस से है तो उसमें भी आपके सब्जेक्ट से, कहने का मतलब ये है कि 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, और 30 जो क्वेश्चन रहेंगे वह आपके कैच के रहेंगे, जीएस के रहेंगे, जिसको आप एक कह सकते हैं कि यह एक जनरल एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें आपका जीएस भी रहेगा, जनरल मैथ भी रहेगा। ठीक है, अलग से। टोटल मार्क्स इसमें कितने रहेंगे, 300, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। और फॉर्म रिकरेक्शन डेट जो है 4/9/2025 तक ही रहेगा। फॉर्म जैसे जो भी व्यक्ति फॉर्म 28 से और 28 यानी कि 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में फिलअप करते रहते हैं,
तो अगर उनको बाद में पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ी हो चुका है, तो वह जो है उस फॉर्म को 4/9/2025 तक करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम लोग जो है कि मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में भी एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें 2 खंड बनाया गया है। कितने खंड? 2 खंड बनाया गया है। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन 20 है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, यानी 125 शब्दों में, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी 80 नंबर का। ठीक है। और इसमें समय कितना रहेगा? 3 आवर्स रहेगा। और जो पेपर सेकेंड फर्स्ट है उसमें समय कितना रहेगा? 2 घंटे का, क्योंकि यह लिखित है। यह कैसा था? पेपर फर्स्ट कैसा था? ऑब्जेक्टिव था, यानी कि बहुविकल्पी था। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें, और 4 में से कोई एक आपको जो है उसमें चुनना है जो सही होगा। लेकिन मेंस की बात करते हैं तो मेंस लिखित होगा, क्योंकि पहले इसके पहले जो है कि इसमें प्री फर्स्ट पेपर यानी प्री और इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसमें प्री और मेंस कर दिया गया है, जिसमें मेंस आपका लिखित होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होगा, जिसमें 125 शब्दों में करना है। और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने के रहेंगे? 120। टोटल मार्क्स इसमें कितने रहेंगे? 200, जिसमें से 10 क्वेश्चन 80 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी आप कह सकते हैं कि आपको पास मार्किंग करना ही पड़ेगा। मिनिमम नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। अब मिनिमम नंबर यही है कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, इसमें कहा गया है जनरल ओबीसी के लिए 40% है, और एससी एसटी के लिए 35% जो है आपको नंबर लाना ही होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे, या आपका जो है कि आगे के प्रोसेस में आप शामिल हो पाएंगे। ठीक है। एज की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। बाकी जिसको जैसे कैटेगरी के अनुसार जो है रिजर्वेशन मिलता है, उसके अनुसार उनको मिलता रहेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं, तो यह सैलरी जो है समूह ग में आता है, और ग्रेड पे 46 पर जो है कि बनता है ये, और लेवल 7 इसमें चल रहा है अभी। और इसका जो सैलरी है 44,900 से 14,2,400, यानी कि 1,42,400 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं इसमें। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कृषि कृषि में जो सहायक टीचर के रूप में वैकेंसी है, इसमें इसमें महिला के लिए वैकेंसी कोई नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। और यह सिर्फ यूपी के जो फॉर्म आया है एलटी का, यह सिर्फ यूपी के लिए नहीं, अदर स्टेट के भी विद्यार्थी जो है कि इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे, और जो यूपी के डोमिसाइल के लोग हैं वो तो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो यह रहा जो है कि एलटी ग्रेड्स से संबंधित जो है जानकारी। और भी जानकारी अगर आपको कुछ सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात थी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है कि साइंस में बायोलॉजी नहीं आता है, साइंस में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हमारा लास्ट ईयर में जो है साइंस में पीसीएम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है जो लास्ट ईयर में मैथ और केमिस्ट्री लिए हैं, तो वो भी साइंस से फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। और मैथ से वो फॉर्म तो फिलअप कर ही सकते हैं, और जिनका लास्ट ईयर में केमिस्ट्री और मैथ है वो तो साइंस से दे पाएंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट आप चयन किए हैं, वह सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के दौरान 2 साल आप उसको पढ़े रहें, तो आप जो है उसके द्वारा जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यह रहा जो है कि एलटी ग्रेड से संबंधित पूरी जानकारी। आप लोग जो है कि फॉर्म को बड़े सावधानी पूर्वक जो है कि फिलअप करें, ताकि आप लोगों को करेक्शन का आवश्यकता न पड़े। फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।